हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सीएसएस चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस, मतलब वाक्य। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्य। वाक्य जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, आज उसी को फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य क्या है? मतलब हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है? हम जो भाषा बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, वो किस में रहता है? सेंटेंस में रहता है, ठीक है ना, या फिर वाक्य में रहता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वाक्य की परिभाषा? शब्दों का ऐसा समूह शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है ना। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसको क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ स्पष्ट हो, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये मतलब शब्दों का समूह तो होता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए उसका? मतलब कोई अर्थ बनना चाहिए। जैसे मान लो, ले लेते हैं हम आम, राम है खाता। ठीक है, ये एक शब्दों का समूह है, पर ये एक निश्चित अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। अर्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आम राम है खाता, क्या क्या रहा है इस वाक्य में? ठीक है, जब तक उसका अर्थ स्पष्ट ना हो तब तक हम उसको वाक्य नहीं कहेंगे। तो इसी को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, राम आम, राम आम खाता है। राम आम खाता है, तब ये क्या है? एक अर्थ, मतलब निकल रहा है इसका, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाहता है इस वाक्य में। तो अब हम क्या कहेंगे? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ स्पष्ट हो, या अर्थ निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाएगा। साथ में हमारा क्या निकलना चाहिए? उसका मतलब निकलना चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं उसको? वाक्य। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखेंगे? वाक्य। वाक्य के क्या क्या होते हैं? अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं वो देखते हैं। वाक्य के अंग, या फिर वाक्य के भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी वाक्य हम बोलते हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, जैसे राम आम खाता है, तो ये वाक्य एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। अब इसके जो पार्ट है, भाग है, इसको क्या क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। एक का होता है उद्देश्य, और एक होता है विधेय। एक को क्या बोलते हैं? उद्देश्य, और एक को क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक है, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य और
इसको क्या बोलेंगे? विधेय। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें सब्जेक्ट हमारा उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसमें क्या है? राम क्या है? राम क्या है? उद्देश्य। राम क्या है हमारा? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है, ठीक है ना, उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो हमारा क्या हुआ? विधेय। विधेय। ठीक है, तो राम हमारा क्या हुआ? उद्देश्य। और आम खाता है, तो ये क्या हुआ हमारा? विधेय। इसकी परिभाषा देख लेते हैं उद्देश्य और विधेय की। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है इसको क्या बोलेंगे? उद्देश्य। जैसे राम आम खाता है, तो मतलब किस आम कौन खा रहा है? राम खा रहा है, तो राम हमारा क्या हुआ? उद्देश्य। ठीक है, राम क्या हुआ हमारा? उद्देश्य। उसको क्या कहेंगे? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य। ठीक है, और विधेय। विधेय किसको बोलते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा, जो कुछ कहा जाए, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? हमारा विधेय। तो ये मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये विधेय, उद्देश्य और विधेय किसको बोला जाता है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सीता खाना खा रही है, तो सीता खाना खा रही है, तो इसमें सीता क्या हुआ हमारा? सीता क्या हुआ हमारा? उद्देश्य। सीता क्या हुआ? उद्देश्य। मतलब वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वो क्या हुआ? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बात हो रही है, ठीक है, वो क्या हुआ हमारा? विधेय। तो ये था हमारे वाक्य के अंग। अब देखेंगे वाक्य के भेद। ने वाक्य के अंग अंग देखे थे, आप देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, तो वाक्य के कितने भेद है? वाक्य के दो भेद है। कौन कौन से? एक अर्थ के आधार पर, एक क्या है? अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तो ये रहे हमारे वाक्य के दो भेद, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।